जब भी कोई हादसा पेश आता है तो मुझे बहुत दुख के साथ भी मैं बता रही हूँ कि स्ट्रेट अवे पायलट्स के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। जहाज भले तकनीकी तौर पे खराब हो या ना हो, लेकिन पायलट उसमें जरूर ब्लेम होता है। एयरलाइन की सपोर्ट ये होती है कि हम उसको इंश्योर करते हैं कि जब जो भी नेक्स्ट टाइम सिमुलेटर में जा रहा है उस एक्सीडेंट के बाद वो ये चीज़ें हम वहाँ पे सिमुलेट करें और लोगों को प्रैक्टिस भी कराएं उसमें। जिस वक्त मैंने एयर इंडिया क्रैश की न्यूज़ सुनी, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई फ्लाइट, आई वॉज फ्लाइंग टू अबू धाबी, और बहुत दुख और अफसोस हुआ कि इतनी जानें ज़ाया हो गई। एक जहाज़ ड्रीम लाइनर जिसके के क्रैश होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। एक ज़ाहिर इट वाज अ क्वेश्चन मार्क फॉर एवरीवन। वंस आई स्टेप्ड इनटू द एयरक्राफ्ट तो आई लीव नॉट जस्ट मी, तमाम पायलट्स अपनी वरीज बाहर छोड़कर कॉकपिट में एंटर होते हैं एंड वी कंटिन्यू द फ्लाइट। किसी तरह इंसान ये भी सोचता है, उसके ज़हन में एक रील चलती है कि व्हाट इफ ये मेरे साथ हो तो क्या ऐसा ही होगा, क्या तहकीक पूरी हुए बगैर मेरे ऊपर लेबल लग जाएगा। और ये काफी परेशान कुन बात है। एविएशन में कोई भी हादसा पेश आता है, जितना भी हमें दिखाते हैं टीवी पर या न्यूज़ में, कि वो सबसे पहले पायलट्स की फैमिलीज के घर को कांटेक्ट करते हैं, उनके घर जाते हैं और उनसे अजीबोगरीब किस्म के सवालात शुरू कर देते हैं, जबकि वो लोग ऑलरेडी एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में होते हैं। दे ऑल आर लाइक इन अ वेरी बैड सिचुएशन, उनके प्यारे गए हुए होते हैं, तो उनसे अजीब सवाल करना, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना, इररेलेवेंट किस्म की चीज़ें करना, ये ज़्यादती होती है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे पे बहुत प्रेशर होता है इस बात का, क्योंकि कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी भी, अगर जहाज खराब हो जाता है, कोई तकनीकी कोई उसके अंदर खराबी भी हो जाए, तो उसको हैंडल तो पायलट ने ही करना है। और पायलट की जो उसकी जॉब है, उसका ये हिस्सा है कि वो टेक्निकली खराब जहाज को कैसे सही तरीके से और महफूज तरीके से उड़ा सकता है या वापस ला सकता है। एक टेक ऑफ और एक लैंडिंग, इन दोनों सिचुएशंस में हर पायलट जो है वो लाइनअप से पहले, जब आप लाइनअप करते हैं टेक ऑफ के लिए, वो पूरी इमरजेंसीज रिवाइज करता है अपने ज़हन में कि मैं अब रनवे पे मैं जहाज दौड़ रहा है, इस वक्त क्या सिचुएशन होगी तो मैं क्या करूँगा, टेक ऑफ किया है, इस वक्त क्या सिचुएशन होगी तो मैं क्या करूँ। और ये सारी चीज़ें हम सिमुलेटर में पायलट्स को ट्रेन करते हैं इस चीज़ की। अगर मैं आपको कोई ग्राफ दिखाऊं पायलट की मेंटल स्ट्रेस का, तो वो स्ट्रेस या वर्कलोड रेड में होता है टेक ऑफ से लेके जब तक के जहाज 36-32-30 हज़ार फुट की क्रूज लेवल पे नहीं पहुंच जाता। इन दिलचस्प बात यह है कि अगर मैं ये कह दूं कि जहाज को परिंदा लग गया है और जहाज में कोई तकनीकी खराबी हो गई है, तो ये पैसेंजर्स के लिए और भी ज्यादा परेशानी का बायस बन जाती है। कुछ तो पैसेंजर ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने नहीं जाना, जहाज ठीक नहीं। जब मैं नया जहाज उड़ाना सीख रही थी, व्हेन आई वाज अ कैडेट पायलट, तो मेरी अम्मा मुझे कहा करती थी, बेटा नीचे नीचे जहाज उड़ाया करो, बहुत ज़्यादा ऊपर जहाज ना लेके जाना ताकि लैंडिंग में आसानी हो। तो लेकिन अब एवर सिंस आई जॉइंड PI एंड आई एम अ जेट पायलट, तो हर व्यूज़ एंड रिव्यूज़ आर टोटली चेंज्ड। मैंने जैसे अपने मेरा एक ही बेटा है, लेकिन मैंने उसको प्रेफर नहीं किया कि वो भी पायलट बने, बिकॉज मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि मैं पूरी ज़िंदगी जो ना टेंशन, एंग्जाइटी एंड विल टू एक्सेल, ये सारी चीज़ें ये स्ट्रेस में आ जाती हैं, जो कि आपको क्यूमुलेट होता रहता है। आई फील कि आई एम नॉट रेस्टेड, तो आई से नो टू इट राइट अवे। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर माई फ्लाइट और आई डिड नॉट टुक इट ऑन टू माई हार्ट या ऑन माई नर्व्स कि अब ये हो सकता है या वो हो सकता है। वो सिचुएशंस को टैकल करने के लिए एक पायलट, जब उसको जहाज दिया जाता है, ही इज फुली कॉम्पिटेंट टू हैंडल दो सिचुएशंस। और ये सारा एक दिन में नहीं आता, ये काफ़ी ट्रेनिंग्स के बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये ट्रेनिंग्स ऐसी रैंडम ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस से ट्रेनिंग्स होती हैं। और हर पायलट का हर 6 महीने के बाद, ये बड़ा टेंस जॉब है, वैसे आपको बता दूंगा, हर 6 महीने के बाद एक प्रॉपर उसका टेस्ट होता है, एग्जामिन होता है वो हर चीज़ में, तब उसको क्लियर किया जाता है। सो आप नटशेल में ये कह लें कि हर पायलट की नौकरी जो है ना वो 6 महीने पे लटकी होती है। जब भी कोई क्रैश होता है, कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट होता है, तो तमाम एयरलाइंस उनकी ट्रेनिंग जो है वो ज़रा ज़्यादा टफ कर दी जाती है। जितने हमारे सिमुलेटर्स हैं वो और टफ कर दिए जाते हैं, और फ़्लाइट चेक्स होते हैं, रूट चेक्स किए जाते हैं कंडक्ट। तो मेरे ख्याल से
تاکہ خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی ایسا کہیں اور کسی اور کے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو سکے.